पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे हजारों यहाँ पर जो है शास्त्र रखे हैं। आप जो भी पढ़ना चाहें, आप यहाँ पर लाइब्रेरी बनी है और व्यवस्था चल रही है, तो आप जो है जो भी पढ़ना चाहें व्यवस्था पढ़ सकते हैं। तो ऐसा वह कल्याणकारी ग्रंथ है, इसको पढ़ करके हम जो है अपने शरीर को जो है शुद्ध कर सकते हैं, रोगी काया कर सकते हैं। तो ऐसे वह पूज्यपाद स्वामी ने जब भगवान की भक्ति की, और भक्ति करते समय उन्होंने क्या लिखा, समाधि भक्ति में उन्होंने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, अपन पूजा में भी पढ़ते हैं। क्या क्या लिखा है, हाथ जोड़िए। विघ्नोऽपिलमयान्ति साकिनी भूत पन्नगा विष निर्विष्टान्यानि इष्टो विमानि जिनेश्वरा। कितनी अच्छी सुंदर बात बोली। बोले विघ्नोऽपिलमयान्ति, बोले इष्टो विमानि जिनेश्वरा। बोले जो जिनेश्वर है, जिनेन्द्र भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, पंच परमेष्ठी हैं। इन पंच परमेष्ठी भगवान की हम स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। तो क्या होता है, विघ्नोऽपिलमयान्ति। जितनी भी आपके जीवन में विघ्न हैं, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विघ्न आते हैं और प्रत्येक समय आते हैं, प्रत्येक दिन में आते हैं, तो क्यों ना हो उन विघ्नों को दूर करने के अनेक अनेक उपाय करते हैं, लेकिन जो उपाय करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। और यही कारण है कि विघ्न हमारे समाप्त होते हैं, विघ्न बढ़ जाते हैं। विघ्न जो है कैसे होंगे, स्तुति माने जिनेश्वरा। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने से क्या होगा, विलयम जो है विघ्नोऽपिलमयान्ति, सारे विघ्न जो है हृदय को प्राप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कितने लोग आते हैं जिन्हें ऊपरी चक्कर रहता है, विघ्न बाधा जो उनकी जो है व्यंतर बाधा, भूत शाकनी डाकनी आदि अनेक प्रकार की जो है उनको बाधा होती हैं। और उसके लिए कोई कहीं जाता है, कोई किसी के उस पर दरबार में जाता है, कोई किसी के अनेक अनेक स्थानों पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनका समाधान नहीं हो पाता है। बोले जो यहाँ पर जो जिनेन्द्र भगवान की जो भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो वो शाकनी डाकनी सारे जो है वह विघ्न जो है उनके क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। विघ्नोऽपिलमयान्ति शाकनी भूत पन्नगा विषो निर्विष्टान्यानि। बोले विष भी निर्विष हो जाता है। क्या हो जाता है, विष भी निर्विष हो जाता है। जो भगवान की भक्ति करता है, आराधना करता है, तो वह यदि विष भी पी ले तो वह क्या होता है, वो अमृत का काम कर जाता है। आपने सुना होगा हिंदू परंपरा में भी उल्लेख मिलता है मीरा का, इसका मीरा का, कि मीरा जो है कृष्ण की भक्ति में इतनी लवलीन हो जाती, इतनी तल्लीन हो जाती है कि वह उसके लिए जो है विष का प्याला दिया जाता है, और वह विष का प्याला वो जो है अमृत का प्याला समझकर पी लेती है, और उसके जो है क्या होता है, उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं आता है, वह सारे कष्ट अपने आप दूर हो जाते हैं। अपने जैन धर्म में भी अपने कितने सारे उल्लेख हैं, मनोरमा सती का, सोमा सती का, कि उसकी जो है सास ने जो है घड़े में क्या डाला, सांप डाल दिया, लेकिन वह अपने भगवान की भक्ति में लीन थी और उसने भगवान को याद करते हुए हाथ डाला तो उसमें हार निकल आई। फिर उसकी सास ने डाला तो सांप, और उसे डाला तो ये जो है भक्ति कर। बोले धनंजय कवि भगवान की भक्ति में जो लीन थे, वहाँ उसके घर पर जो है बच्चा झाड़ियों के पास खेल रहा था और सर्प ने काट लिया, वह निश्चित हो गया, मरणासन अवस्था में हो गया। उनकी सेठानी ने नौकर को भेजा, जाओ सेठ जी को बुला लाओ। सेठ जी तो अपनी पूजा में मस्त हैं। एक बार, दो बार, तीन बार गया, अंत में जो सेठानी उस बच्चे को लेकर वहाँ पहुँच जाती है, तुम तो पूजा करते रही हो, तुम्हें तो और कुछ दिखते ही नहीं है, यहाँ बच्चा मरे थी तुम्हें, और गुस्से में उस बच्चे को वहीं रख दिया। फिर भी वह अपनी पूजा करते रहे, और जैसी पूजा समाप्त हुई तो उन्होंने जो है ठोने का जो है
स्थापना का जो जल था, जो गंधोदक का जो जल था, और जो उस बालक पर छिड़का, और जैसे ही बालक पर छिड़का और बालक सो करके जैसे उठता है वैसे उड़ जाता है। ऐसी जो है भगवान की जो है भक्ति के अनेक अनेक जो है उदाहरण हैं। हम सभी जो है अपने सच्चे मन से भगवान की भक्ति आराधना करते हैं तो निश्चित ही आज भी वह चमत्कार और अक्षय आज भी मौजूद है। और यहाँ पर आपके जो है जो अक्षयकारी पार्श्वनाथ जिनालय असावरपुर का तो कहीं नहीं गया है। आए दिन जो है डेली जो है यहाँ पर कोई भी जो है सभी देख रहे थे, आप सभी स्थापना कर रहे थे। ध्यान रखिए, मैंने अभी कहा है कि अपने मन वचन काय तीनों का होना आवश्यक है। आपने जो है अभी मन से पूजा करने आए हैं, मन लगाएं, वचनों से आप पूजा भी पढ़िए, ऐसा नहीं देखिए जो इसके 64 छंद हैं, 32 छंदों में तो संसारी प्राणी उनमें विशेष रूप से मनुष्य प्राणी किस प्रकार से किन किन उपद्रवों से, किन किन बाधाओं से, किन किन विघ्नों से और इष्ट के संयोग से, जो इष्ट के वियोग से, अनिष्ट के संयोग से किस प्रकार के कष्ट पाते हैं उसका वर्णन किया गया है। और ऐसी परिस्थिति में अगर उपद्रव है तो हमें कहीं नहीं जाना, भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना है, पूजन करना है, उनकी भक्ति करनी है, आराधना करनी है। और इससे क्या होगा कि हमारे दुख का अंत होगा और हमारी संबल प्राप्त होगा, उससे हम कर्म का क्षय कर सकते हैं। आओ मेरी अष्ट वियोगात् अनिष्ट संयोगात् उद्भव उपद्रव मार्ग श्री शांतनाथाय नमः। अर्घ्य प्राप्ति। चक्र पर चक्र उद्भव उपद्रव का श्री शांतनाथ मार्ग प्राप्ति। आयुध देय विनाशक घोर उपद्रव आवे, आतरात्र की परलक जाप कोई न बचावे। शांतिनाथ के जो मन मंदिर में धारे, मुक्ति बधु के अंत दिनेश्वर लोकालोक निहारे। देखिए हम यहाँ आए संसार में तो झेलने के लिए आए। किसके लिए? झेलने के लिए आए, दुखों को झेलने के लिए आए। जब तक समझ नहीं होती, बालकपना होता है, अबोधपना, तब तक कोई टेंशन नहीं है। और जैसे होश सब आते हैं और जब तक राम राम सत्य नहीं होती तब तक दुख ही देते हैं। क्या भैया ऐसी बात है ना? हाँ। आओ ह्रीं नौका चलेगा। ओम ह्रीं विविध आयुध उद्भव उपद्रव मार्ग श्री शांतनाथ अर्घ्य प्राप्ति। चल प्राणी कौष्टे न प्रिय वत्स भयंकर भारी, कर्म उदय जल बीच सदा व्याकुल हो नर नारी। शांतिनाथ के पद पंकज जो मन मंदिर में धारे, मुक्ति बधु के अंत दिनेश्वर लोकालोक निहारे। आओ चल चल जीव